हेलो स्टूडेंट्स, आज हम न्यूमेरिकल करेंगे। हमारे चैप्टर का नाम है गैसों का अणुगति सिद्धांत। बड़ा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तो देखिए, इसका पहला सवाल है। पहले सवाल में कहा है कि एक गैस का परमताप T केल्विन है, किस ताप पर गैस का आयतन तथा दाब आधे रह जाएंगे। सबसे पहले हमें टेम्परेचर दिया है T केल्विन, ठीक है। तो हम लिख लेंगे T1 बराबर कितना दिया है, T केल्विन, और कहा है बाद में जो आयतन है वो कितना रह जाएगा, आधा, और दाब भी कितना रह जाएगा, आधा। तो हम सबसे पहले लिख लें आयतन कितना होगा भाई। पहले हमने मान लिया कितना है V, और दाब भी कितना मान लिया हमने पहले, कितना है P। तो आयतन कितना रह जाएगा, V2 रह जाएगा हमारा V1 का आधा, और P2 कितना हो जाएगा भाई, P2 हो जाएगा हमारा P1 का आधा, ठीक है। अब देखिए ये कितना आ जाएगा, इनका वैल्यू आ जाएगा भाई ये रहा V/2, और ये कितना आ जाएगा P/2। अब हम लगा देंगे आदर्श गैस समीकरण। देखिए आदर्श गैस समीकरण क्या होती है, PV बराबर nRT। दो स्थितियों के लिए क्या होगी, P1 V1 बटा P2 V2 बराबर nRT1 बटा nRT2। देखिए अब हम क्या करेंगे, वैल्यू रख देंगे। पहले हमारा दाब कितना था P, आयतन कितना था V, बाद में कितना हो गया, बाद में हमारा दाब हो गया पहले से आधा, और आयतन भी कितना हो गया, पहले से आधा, और NR से NR कैंसिल। T1 दे रखा था हमें T केल्विन, T2 हमें ज्ञात करना था भाई। P से P कैंसिल, V से V कैंसिल, दो दूनी कितना हो जाएगा, 4 चला जाएगा ऊपर। तो देखिए कितना आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा 4 बराबर T बटा T2 हमें निकालना था। T2 को इधर ले जाओ और 4 को कहाँ ले आओ, बटे में ले जाओ। देखिए कितना हो जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा भाई T2 बराबर T बटा 4, किसमें, केल्विन में, इसका आंसर आ जाएगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। इसमें कहा है एक बर्तन में 50 केल्विन ताप पर 4 × 10⁻24 अणु है। बर्तन में गैस का दाब 0.03 वायुमंडल है। बर्तन का आयतन ज्ञात कीजिए। सबसे पहले हमें जो दिया हम वो लिख लेंगे। सबसे पहले हमें टेम्परेचर दे दिया भाई, 50 केल्विन टेम्परेचर दे दिया, और गैस के अणुओं की संख्या लिखते हैं स्मॉल n से, जो दिया है हमें 4 × 10⁻24 अणु, ठीक है। इसके बाद हमें दाब दे दिया, दाब दिया है 0.03 वायुमंडल। अब जो वायुमंडल में दिया है दाब, दिशा बदलेंगे हम सबसे पहले न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर में। तो न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर में बदलने के लिए क्या करेंगे, न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर में बदलने के लिए कर देंगे हम 1 × 10⁵5 से मल्टीप्लाई, 1 × 10⁵5 से कर देंगे गुणा, ठीक है। तो इसका हमने पॉइंट हटाया, नीचे कितना आ गया 100। अब यदि हम 100 को ऊपर ले जाएंगे तो देखिए कितना हो जाएगा। यदि हम क्या करेंगे, 100 को ऊपर ले जाएंगे भाई, तो ये कितना हो जाएगा, जो हो जाएगा हमारा पावर 2 घट जाएगी इसमें से, तो आ जाएगा 3 × 10⁻3। तो आ गया हमारा दाब न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर में। और हमसे निकालने के लिए क्या कहा है, हमसे निकालने के लिए कहा है कि आयतन बताना है, आयतन कितना हो जाएगा बर्तन का। देखिए इसके लिए फार्मूला होता है भाई PV बराबर NKT, ठीक है। V हमें ज्ञात करना है, तो P कहाँ चला जाएगा, बेस में। तो देखिए कितना आ जाएगा इसका वैल्यू, V बराबर N का वैल्यू दिया है हमें 4 × 10⁻24, 4 × 10⁻24, और A का वैल्यू होता है 1.38 × 10⁻³ होता है, ठीक है। और टेम्परेचर दिया है 50 केल्विन, और दाब कितना था, बटे में क्या था भाई, बटे में था दाब। देखिए दाब कितना था, दाब आ गया था हमारा 3 × 10⁻3। तो देखिए हम क्या करेंगे, 4 की 50 से गुणा कर देंगे। देखिए 4 की 50 से गुणा करने से कितना आ जाएगा, 200, 50 चौका 200, पावर कितनी है यहाँ 24, 200 आ गया है ना। पावर कितनी है 24, 1.38, और गुणा पावर कितनी है यहाँ, पावर कितनी है भाई, पावर है 10⁻23, और बटे में है 3 × 10⁻3। अब इसे देखिए हल कर लेंगे। यहाँ से पावर कितनी है, 24 और 2, ये जो 2 है इसमें जुड़ जाएगी, कितनी हो जाएगी 26। 26 में से 23 गए, कितने बचेंगे, 26 में से 23 जाने के बाद कितने बचेंगे भाई, 26 में से 23 जाने के बाद बचेगा 3, ठीक है। पॉइंट हटा देंगे, 2 0 नीचे आ जाएगी। ऊपर कितनी पावर बच गई थी, 3, इसे हम ऊपर ले जाएंगे तो पावर कितनी हो जाएगी, -5। 3 में से
5 जाके माइनस की कितनी बच जाएगी 2, 2 की और इसकी गुणा कर देंगे तो गुणा करने पर आ जाएगा 276/3 और गुणा ऊपर माइनस की होगी थी पावर 2। ठीक है, तो देखिए अब इससे हम डिवाइड कर देंगे। डिवाइड करने के बाद यहाँ से आंसर आ जाएगा हमारा 92 गुणा 10 की घात -2। यदि हम इसे नीचे ले जाएंगे तो कैसा हो जाएगा, प्लस की हो जाएगी पावर, तो आंसर आ जाएगा 0.92 और आंसर किस में होगा, आंसर आ जाएगा हमारा मीटर क्यूब में, क्योंकि आयतन किस में होता है, मीटर क्यूब में, तो आ जाएगा हमारा आयतन। अब हमारा तीसरा सवाल, इसमें कहा है एनटीपी पर गैस के 1 सेंटीमीटर क्यूब आयतन में अणुओं की संख्या ज्ञात कीजिए। एक अणु द्वारा घेरा गया आयतन तथा अणुओं को घनाकार मानते हुए 2 अणुओं के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हमें कहा एनटीपी। तो देखिए एनटीपी का मतलब क्या होता है, एनटीपी का मतलब होता है सामान्य ताप दाब, और ताप का वैल्यू होता है इसमें 273, कितना होता है 273 केल्विन। और जो दाब होता है, दाब होता है हमारा 1 गुणा 10⁵ न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। और अब देखिए इसमें आयतन हमें कितना दिया है, आयतन दिया है 1 सेंटीमीटर क्यूब। इसे किस में बदल लेंगे, इसे बदल लेंगे अभी मीटर में। तो मीटर में बदलने के लिए क्या करेंगे, 10⁻⁻6 से क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। तो किस में बदला है, मीटर क्यूब में। हमसे कहा है अणुओं की संख्या बताइए, तो अणुओं की संख्या बताने के लिए पिछले क्वेश्चन की तरह क्या लगा देंगे, इक्वेशन लगा देंगे। तो देखिए इक्वेशन कौन सी होगी हमारे पास, PV = NKT। ठीक है, हमें निकालना है N, तो KT कहाँ चला जाएगा इसके बटे में। तो देखिए क्या आ जाएगा भाई, इसमें आ जाएगा N = PV/KT। इनका वैल्यू रख देंगे। देखिए इनका वैल्यू क्या है, इनका वैल्यू है भाई, इसका वैल्यू दिया है हमें P का, अभी निकल रहा था हमने 1 गुणा 10⁵5। ठीक है, और V का वैल्यू कितना आया था, 1 गुणा 10⁻, कितना आया था भाई -6। और जो हमारा बोल्ट्जमैन नियतांक होता है, इसका वैल्यू होता है 1.38 गुणा 10⁻23। और टेम्परेचर कितना होता है 273। अब देखिए हम क्या करेंगे, ऊपर है हमारी पावर प्लस की 5 और माइनस की 6, तो ऊपर कितनी बच जाएगी, ऊपर हमारी पावर बच जाएगी भाई, ऊपर पावर बच जाएगी -1, कितनी बच जाएगी -1 बच गई पावर। तो देखिए इसके बाद क्या करेंगे हम, यहाँ से हम हटा देंगे पॉइंट हटाने के बाद 100 चला गया ऊपर। ठीक है, अब ये पावर जाएगी ऊपर, तो पावर ऊपर जाके कैसे हो जाएगी, प्लस की। देखिए पावर हो जाएगी भाई हमारी प्लस की, 1 मिनट मैं से थोड़ा सा अच्छे से लिख लूँ, पावर कैसी हो जाएगी प्लस की। तो ये बच गया था हमारा 10⁻⁻1, ऊपर आया 100 और पावर कैसी होगी प्लस की 23। तो देखिए नीचे कितना बच गया, नीचे बच गया 138 गुणा 273। ठीक है, अब यदि आप इसे डिवाइड करोगे तो यहाँ से देखिए आपको आंसर मिल जाएगा भाई। आंसर क्या होगा, आंसर होगा यहाँ से डिवाइड करने के बाद 0.00265 और गुणा 10⁻, कितना आ जाएगा 10⁻ आ जाएगा 22। ठीक है, अब यदि आपको देखिए पॉइंट यहाँ पूछाना यहाँ से, तो क्या करना पड़ेगा, 1 2 3, तो 3 अंक से क्या करना पड़ेगा भाई, पॉइंट को इधर ले जाने के लिए क्या कर देंगे, 3 पावर माइनस कर देंगे। तो आंसर आ जाएगा हमारा 2.654 गुणा 10⁻19। ये कितने आ गए, इतने अणु। अभी तो इसमें अणुओं की संख्या आई, जो आगे इतने अणु। अभी इसमें पूछा एक अणु द्वारा घेरा गया आयतन कितना होगा। टोटल अणु हमारे पास है इतने। ठीक है, टोटल अणु है हमारे पास इतने 2.654 गुणा 10⁻19। अब हम क्या करेंगे भाई, अब हम निकाल लेंगे एक अणु द्वारा घेरा गया आयतन। तो देखिए एक अणु द्वारा घेरा गया आयतन कैसे निकाल लेंगे। सबसे पहले हमें पता है कि 2 दशमलव कितना आया हमारा, क्या है 2.654 गुणा 10⁻, कितना आया 19 अणु द्वारा घेरा गया आयतन कितना है, अणु द्वारा घेरा गया आयतन हमें दिया है कितना, 1 गुणा 10⁻⁻6, वो भी हमने निकाला था। अब इतने अणु तो मिलके इतना सारा आयतन घेरे, तो एक अणु कितना घेरेगा भाई, इससे डिवाइड कर देंगे, इन संख्या से डिवाइड कर देंगे। तो देखिए कितना आ जाएगा, जो आ जाएगा एक अणु द्वारा घेरा गया आयतन गया
आयतन। देखिए कितना होगा, आयतन बराबर कितना हो जाएगा, 1 गुणा 10 की घात -6 बटा टोटल अणुओं की संख्या भी कितनी आई थी, जो आ गया था हमारा इतना अणु। ठीक है, हम क्या करेंगे, इससे से डिवाइड कर देंगे। तो यदि हम इससे से डिवाइड करते हैं, यहाँ से अणुओं की संख्या आ जाती है हमारे पास, कितनी आ जाती है 37.6 गुणा 10 की घात आ जाता है भाई कितना, -27। ठीक है, जो आ गया अणु किस में होगा, मीटर क्यूब में, जो है एक अणु के द्वारा घेरा गया आयतन। अब हमसे कहा है इसमें कि जो दो अणु हैं उनके बीच की औसत दूरी बताइए। यदि क्या कह दिया, उनके बीच की औसत दूरी बताइए। देखिए क्वेश्चन इसमें कहा है कि उन्हें घनाकार मान लीजिए, यानी घन के आयतन के बराबर आयतन मान लेंगे। अब हम देखिए, अब हम क्या करेंगे, अब हम लगा देंगे कि आयतन बराबर क्या होगा, घन का आयतन। अब घन की भुजाएं क्या होती है, सभी बराबर होती है, तो कितना आ जाएगा L³ या A³। अब हमें क्या बताना, दो अणुओं के बीच की दूरी, यानी हमें बतानी है लंबाई कितनी होगी। तो लंबाई कितना होगा, क्यूब में क्या लिख देंगे हम, आयतन। तो आयतन का वैल्यू हमारे पास कितना आ गया, एक अणु का आयतन, एक अणु का आयतन इसके अंदर रख देंगे अभी। एक अणु का आयतन कितना है, 37.6 गुणा 10 का घात कितना है, 10 का घात आया था -27। यदि इसे बाहर निकाल लोगे यहाँ से, तो आंसर आ जाएगा हमारा 3.34 गुणा 10 की घात -9। ठीक है, मीटर। तो दो अणुओं के बीच की दूरी होगी वो। ठीक है, क्योंकि जब दो घन आपस में जुड़े हुए होंगे तो एक दूसरे के पास जुड़े होंगे, अटैच हो गए। देखिए इस तरीके से भाई, एक घन जो है तो क्या हमारा पहला अणु जो है, पहला अणु। ठीक है, अब इसी से क्या होगा, दूसरा अणु भी जुड़ रहा होगा, इसी के साथ दूसरा अणु भी जुड़ रहा होगा इस तरीके से। ठीक है, इस तरीके से, एक मिनट, इस तरीके से जुड़ा हुआ होगा दूसरा अणु भी। ठीक है भाई, देखिए ये वाली दूरी कितनी है L, ये वाली दूरी भी कितनी है L। तो दोनों के बीच की दूरी कितनी होगी, यहाँ से बीच की दूरी कितनी होगी, वो भी कितनी होगी L। तो हमें यानी L ही निकालना था, जो हमने निकाल लिया। दोनों अणुओं के बीच की दूरी कितनी आएगी, 3.34 गुणा 10 की घात -9। अब देखिए अगला क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में कहा है किसी गैस का 1.2 गुणा 10 की घात 7 न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर दाब तथा 127 डिग्री सेल्सियस ताप पर आयतन 2 लीटर है। तो गैस के अणुओं की संख्या ज्ञात कीजिए। हमें क्या करना है, गैस के अणुओं की संख्या ज्ञात करनी है। तो इसके लिए हम फिर से भी वाला फॉर्मूला लगा देंगे। फॉर्मूला होता है हमारे पास क्या, PV बराबर NKT। PV बराबर क्या होता है, NKT। परंतु देखिए जो दिया है वैल्यू हम वो लिखेंगे। सबसे पहले हमें दिया है दाब, तो दाब कितना दिया है भाई, दाब दिया है हमें 1.2 गुणा 10 की घात 7, 10 की घात 7 न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर, न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर दिया है। ठीक है, अब इसके बाद हमें टेम्परेचर दिया है, टेम्परेचर दिया है 127 डिग्री सेल्सियस। तो इसमें क्या करेंगे हम, 273 ऐड कर देंगे। तो 273 ऐड करने के बाद कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 400 केल्विन टेम्परेचर। कितना आ गया, 400 केल्विन टेम्परेचर। अब हमें आयतन कितना दिया है, 2 लीटर। कितना दिया है भाई, 2 लीटर। अब लीटर को हम क्या करेंगे, मीटर में चेंज करेंगे। लीटर को मीटर में चेंज करने के लिए क्या करेंगे, 10 की घात -3 से गुणा कर देंगे, वो क्या बन जाएगा, मीटर क्यूब। अब और हमें क्या निकालना है, अणुओं की संख्या। तो देखिए हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला होता है हमारे पास भाई N बराबर PV/KT, अभी बताया था क्वेश्चन में। ठीक है, तो सबकी वैल्यू रख देंगे। P का वैल्यू कितना दिया था, P का वैल्यू था 1.2 गुणा 10 की घात कितना दिया था भाई, 10 की घात 7, 10 की घात 7। और आयतन कितना आया था हमारा, आयतन था 2 गुणा 10 की घात -3 और बटा K का वैल्यू याद होना चाहिए, 1.38 गुणा 10 की घात -23। और टेम्परेचर कितना दे दिया, 400 केल्विन। ठीक है, अब इसे क्या कर लेंगे, हम हल कर लेंगे। देखिए हल करने के बाद इसका यहाँ से आंसर आ जाएगा आपका बिल्कुल सही आंसर आ जाएगा 43.47 गुणा 10 की घात 23 अणु। ठीक है, गुणा 10 की घात 23 अणु, जो आ जाएगी भाई अणुओं की संख्या। अब देखेंगे इसके बाद अगला क्वेश्चन। इस वाले क्वेश्चन में कहा है एक बर्तन में जिसे 27 डिग्री सेल्सियस पर निर्वातित किया गया है 10 की घात -11 न्यूटन प्रति मीटर का अभिष्ट दाब है। बर्तन के 1 सेंटीमीटर क्यूब आयतन में अब भी कितने अणु शेष है। यानी फिर से हमें टेम्परेचर दे दिया। टेम्परेचर कितना दिया भाई, टेम्परेचर दिया है 27
डिग्री सेल्सियस, इसमें क्या करेंगे 273 ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा, इस दफ़ा हो जाएगा 300 केल्विन। ठीक है। इसके बाद हमें दाब दे रखा, दाब कितना दिया भाई, दाब दिया है हमें, प्रेशर कितना दिया है 10⁻⁻11 न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। इसके बाद आयतन, आयतन दिया है 1 सेंटीमीटर क्यूब। सेंटीमीटर क्यूब क्यों क्या कर देंगे हम, किसे बदल देंगे मीटर में, तो क्या कर देंगे 10⁻6 से गुणा कर देंगे, 10⁻6 से गुणा करके किस में चेंज हो गया, मीटर में। तो अब हमें क्या करना है, अणुओं की संख्या हमें निकालनी है। क्या निकालनी है, अणुओं की संख्या ज्ञात करनी है। तो क्या करेंगे, फिर से फॉर्मूला लगा देंगे। फॉर्मूला होता है हमारे पास n बराबर PV/kT, PV/kT। ठीक है। तो P का वैल्यू कितना दिया था 10⁻11, V का वैल्यू था 1 × 10⁻⁻6 यानी 10⁻⁻6 ही लिख देंगे। A का वैल्यू पता होता है 1.38 × 10⁻⁻23 और टेम्परेचर कितना दिया था 300 केल्विन। ठीक है भाई। तो अब हम क्या करेंगे, इसे हल कर देंगे और इसे हल करने के बाद यहाँ से अणुओं की संख्या जो आ जाएगी, अणुओं की संख्या आ जाएगी आपकी 2415 अणु। क्वेश्चन नंबर 6, इसमें कहा है एक बर्तन में भरी गैस का ताप 400 केल्विन है और गैस का दाब 2.78 × 10⁻³ न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर है। बर्तन के 1 सेंटीमीटर क्यूब आयतन में अणुओं की संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए सारे क्वेश्चन ऐसे आ रहे हैं, बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आसान क्वेश्चन है। सबसे पहले हमें क्या दिया है, टेम्परेचर T कितना दिया है 400 केल्विन। ठीक है। उसके बाद हमें प्रेशर दिया है, दाब 2.78 × 10⁻³ सबसे पहले जो दिया है वही लिखते हैं। ठीक है। सबसे पहले जो चीज़ दे दिया उसे हम लिखेंगे। जो दिया है मीटर, न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। इसके बाद आयतन दिया है हमें 1 सेंटीमीटर क्यूब, इसे किस में बदलेंगे मीटर में, तो क्या कर देंगे 10⁻⁻6 से गुणा कर देंगे। क्या पूछा, अणुओं की संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए फॉर्मूला वही लगेगा, फॉर्मूला होगा n बराबर PV/kT। ठीक है। P का वैल्यू था 2.78 × 10⁻³ और V का वैल्यू आया है 10⁻⁻6। भाई एक तो गुणा में लिखो या ना लिखो। और K का वैल्यू होता है 1.38 × 10⁻⁻23 और टेम्परेचर कितना दिया है 400 केल्विन। अब इनको देखिए हल कर लेंगे, हम हल कर लेंगे तो देखिए पॉइंट से पॉइंट हट जाएगा। ठीक है भाई। अब यदि हम इसे हल करते हैं तो देखिए कितना आता है, ऊपर है हमारा 278। ठीक है। पावर हम ऊपर ले गए, पावर हम 23 ऊपर ले गए। ठीक है। 23 पावर ऊपर जाने के बाद कैसे हो जाएगी, प्लस की, और ऊपर माइनस की कितनी है 9। तो 23 में से यदि 9 गया तो कितना बच जाएगा भाई, 23 में से 9 जाने के बाद कितना बचेगा, 23 में से 3 गए कितने बचे 20 और 20 में से 6 गए कितने बचे 13, ये बच गए 13। और नीचे है हमारा 138 × 400। अब यदि इसे आप यहाँ से हल करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा, कितना आ जाएगा, हल तो देखिए आपको करना पड़ेगा। आंसर कितना आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा भाई 5.030 5 × 10⁻, कितना आ जाएगा भाई 11 अणु। ठीक है। अब आप यहाँ से हल कर लीजिएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर है हमारा अगला, क्वेश्चन नंबर 7। इसमें कहा है वायु से भरे हुए एक कमरे का आयतन 41.4 मीटर क्यूब है। वायु का ताप 27 डिग्री सेल्सियस तथा दाब 1 × 10⁻5 न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर है। तो वायु में कुल अणुओं की संख्या। हर बार देखिए क्वेश्चन वही है। अब मैं डायरेक्ट फॉर्मूला लगाता हूँ। n बराबर क्या होगा, n बराबर होगा PV/kT। ठीक है भाई। देखिए P का वैल्यू दिया है 1 × 10⁻5, तो एक तो गुणा में लिखो या ना लिखो, तो डायरेक्ट लिखो 10⁻, कितना दे रखा है 5, 10⁻, कितना दे रखा है भाई 5, 10⁻5, 1 मिनट, ये क्या हो गया 10⁻ दिया है 5। ठीक है। आयतन हमें कितना दिया है, आयतन दे दिया है 41.4, अब के मीटर में दिया है। इसके बाद इसका वैल्यू है 1.38 × 10⁻⁻23। ठीक है।
और टेम्परेचर कितना दिया है, टेम्परेचर दिया है हमें 27 डिग्री सेल्सियस। इसे केल्विन में बदलने के बाद कितना आ जाएगा 300। तब इसे यदि यहाँ से हल करते हैं तो देखिए हल करने के बाद इसका आंसर आ जाएगा 10⁻27 अणु। ठीक, क्वेश्चन बड़े इंपॉर्टेंट है, हल आपको करने ही पड़ेंगे ये। हम देखिए अगला क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन में कहा है एक बर्तन में भरी गैस का ताप 273 और दाब 1.60 × 10⁻³ न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर है। ज्ञात कीजिए बर्तन के एकांक आयतन में अणुओं की संख्या और अणुओं के बीच की दूरी। अणुओं की संख्या पूछ लिया है और अणुओं के बीच की दूरी पूछ लिया है। ठीक है, सबसे पहले हमें क्या दिया है, सबसे पहले हमें आयतन दे दिया, एकांक आयतन, या सबसे पहले टेम्परेचर दिया है हमें। टेम्परेचर कितना दिया है भाई, टेम्परेचर दिया है 273 केल्विन। ठीक है, 273 केल्विन दे रखा है। इसके बाद हमें प्रेशर दिया है, प्रेशर दिया है 1.60 × 10⁻³ न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। जो मात्रक है जो आपको ध्यान रखने हैं, यूनिट्स जरूर चेंज करनी है। इसके बाद कहा है पहले पॉइंट में एकांक आयतन, यानी आयतन कितना दिया है, एक एकांक आयतन है यानी 1 मीटर क्यूब। सबसे पहले अणुओं की संख्या बतानी है, फिर से वही फॉर्मूला लगा देंगे। फॉर्मूला क्या होगा हमारे पास, n = PV/kT। ठीक है, P का वैल्यू दिया है 1.60 × 10⁻³ V का वैल्यू दिया है 1, एकांक आयतन का है। इसका वैल्यू है हमारा K का 1.38 × 10⁻23 और टेम्परेचर दिया है हमें 273 केल्विन। ठीक है, तो यहाँ से यदि हम हल करते हैं तो देखिए आंसर कितना आता है। अब देखिए हल तो आपको करना पड़ेगा। आंसर आता है यहाँ से हल करने के बाद 4.24 × 10⁻17 अणु। यह आ गई अणुओं की संख्या। ठीक है, अब इसमें भी कहा दो अणुओं के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। तो देखिए दो अणुओं के बीच की दूरी ज्ञात करने के लिए क्या करना पड़ेगा, ये जो हमें दिया है इसे भी हमें क्या मानना पड़ेगा, घन। तो घन मानने के लिए हम क्या करेंगे, फिर से जो आयतन है उसे किसके बराबर रख देंगे, तो हम आयतन को बराबर रख देते हैं भुजा की क्यूब के बराबर। तो हमें क्या निकालना है, आयतन। तो ये क्या हो जाएगा, ये आ जाएगा क्यूब के अंदर आयतन। ठीक है, इसका वैल्यू कितना दिया है, इसका वैल्यू दिया है एकांक आयतन। कितना दिया है भाई, एकांक आयतन। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक अणु का आयतन निकाल लेंगे। तो सबसे पहले हम निकाल लेंगे एक अणु का आयतन। तो देखिए एक अणु का आयतन कितना होगा, एक अणु का आयतन, एक अणु का आयतन क्या होगा, एक अणु का आयतन होगा कुल आयतन बटा अणुओं की संख्या। कुल आयतन कितना है 1, कुल अणुओं की संख्या कितना ही है 4.24 × 10⁻17। अब इसे यहाँ से डिवाइड करेंगे तो इसका वैल्यू आ जाएगा हमारे पास, कितना आ जाएगा भाई, इसका वैल्यू आ जाएगा, देखिए पॉइंट हटा लीजिए यहाँ से। पॉइंट हटाने के बाद 2 जीरो ऊपर चला गया, पॉइंट हटाने के बाद 2 जीरो चला जाएगा ऊपर, तो ये बन गया 100। अब यदि इससे हम इसे डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 0.235 × 10⁻, ऊपर जा करके -17। अब हमें क्या करना है, अब हमें निकालना है कि दो अणुओं के बीच की दूरी। तो फार्मूला लगा देंगे हम L और क्यूब में क्या रख देंगे, आयतन। आयतन कितना है 0.235 × 10⁻17। ठीक है, ये है यहाँ क्यूब। अब देखिए हम क्या करेंगे, यदि हम यहीं पर क्या करते हैं 10 से गुणा और 10 से भाग। देखिए 10 से गुणा करने पर क्या होगा, हम इसका पॉइंट हटा लेंगे। पॉइंट हटाने के बाद नीचे आ जाएगा 1000। ठीक है भाई, तो 1 0 से इसकी 1 0 कैंसिल। ठीक है, अब देखिए पावर कितनी बन जाएगी, ये जाएगा ऊपर -18 हो जाएगी। यदि हम इससे इसे फिर से भाग कर देंगे तो ये आ जाएगा हमारा, ये क्या आ जाएगा, क्या आ जाएगा 2.35 × 10⁻18। ठीक है, इसे क्या करेंगे हम बाहर निकाल लेंगे। तो देखिए बाहर निकालने के बाद जो आंसर आएगा वो आएगा हमारा 1.35 × 10⁻, देखिए 18 है तो पावर कितना आ जाएगा 6, क्योंकि बाहर कितना था 3। तो ये आ जाएगी दो अणुओं के बीच की दूरी। अब है क्वेश्चन नंबर 9। इसमें कहा है किसी ताप पर
1 × 10⁻³ मीटर क्यूब आयतन की फ्लास्क में ऑक्सीजन गैस के 3 × 10⁻12 अणु हैं। ऑक्सीजन के एक अणु का द्रव्यमान 5.3 × 10⁻26 किलोग्राम। उसी ताप पर गैस की अणुओं की वर्ग माध्य मूलचाल 400 मीटर प्रति सेकंड है। फ्लास्क में ऑक्सीजन के दाब की गणना कीजिए। तो देखिए हमारे पास फॉर्मूला होता है P बराबर 1/3 mN/V इंटू VRMS का स्क्वायर। ठीक है, देखिए हम फॉर्मूले में वैल्यू रख देंगे। वैल्यू कितना कितना दिया है हमें, सबसे पहले हम वैल्यू रखेंगे। हमें दाब निकालना है तो 1/3 और अणुओं की संख्या कितना दिया है भाई, अणुओं की संख्या दिया है हमें 3 × 10 की घात कितना दिया है 12, हमने लिख दिया 12। और m दिया है हमें 5.3 × 10 की घात -26 दिया है। इसके बाद हमें चाल दिया है 400, इसका क्या है वर्ग, इसका क्या कर देंगे वर्ग। इसके बाद आयतन दिया है 1 × 10 की घात -3। ठीक है, 3 से तो 3 कैंसिल हो जाएगा। अब देखिए कितना बचेगा यहाँ, 3 से 3 कैंसिल होने के बाद P बराबर यहाँ पर बच गया 5.3 और ये है 1600 हो जाएगा 400 का। ठीक है भाई, 400 का 4 का तो हो गया 16 और 2 जीरो का हो जाएगा 4 जीरो। ठीक है, अब देखिए पावर कितना था 12 और यहाँ पर पावर कितना था 26। यदि 26 में से 12 गया तो कितना बचेगा माइनस का 14 बच जाएगा। और ये जो -3 है ये ऊपर जाके कैसे हो जाएगी, प्लस की हो जाएगी पावर, ये कैसी होगी प्लस की। अब इन्हें देखिए हल कर ले यहाँ से। तो देखिए हल करने के बाद जो आंसर मिलेगा आपको गुणा करके वो आंसर आ जाएगा 8 दशमलव कितना आ जाएगा, आंसर मिलेगा 8.48 गुणा 10 की घात कितना आ जाएगा भाई -6। यह आ जाएगा हमारा न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर में। इसके बाद अगला सवाल है लास्ट सवाल इस लेक्चर का, क्वेश्चन नंबर 10 है। इसमें कहा है एक बर्तन में ऑक्सीजन गैस अणुभार दिया है 32 डिग्री सेल्सियस ताप तथा एक वायुमंडल दाब पर भरी है। ऑक्सीजन में अणुओं की वर्ग माध्य मूलचाल ज्ञात कीजिए। तो अणुओं की वर्ग माध्य मूलचाल हमें ज्ञात करनी है। ठीक है, तो सबसे पहले हमें दिया है अणुभार किसका, ऑक्सीजन का कितना दिया है, ये दिया है 32 ग्राम। कितना दिया है ग्राम। तो ग्राम को हम क्या करेंगे, सबसे पहले किलोग्राम में चेंज कर लेंगे। किलोग्राम में बदलने के लिए क्या करेंगे 10 की घात -3 से कर देंगे गुणा, तो किस में चेंज हो जाएगा किलोग्राम में। ठीक है, इसके बाद हमें टेम्परेचर दिया है, टेम्परेचर कितना दिया है 0 डिग्री। तो इसमें क्या कर देंगे हम 273 ऐड कर देंगे। 273 ऐड करने के बाद कितना हो जाएगा 273 केल्विन। इसके बाद हमें दाब दिया है एक वायुमंडल, कितना दिया है एक वायुमंडल। एक वायुमंडल को क्या करेंगे हम न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर में चेंज कर लेंगे, तो कितना हो जाएगा 1 × 10 की घात 5 न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। हमारे पास फॉर्मूला होता है वर्ग माध्य मूलचाल का VRMS बराबर √3RT/m, m यानी अणुभार। अब देखिए आपने फॉर्मूला पढ़ा है PV बराबर क्या होता है RT, यानी RT की जगह पर हम क्या रख सकते हैं PV। देखिए इस समीकरण में क्या हम क्या करेंगे RT की जगह पर PV रख देंगे, तो हो जाएगा VRMS बराबर √3PV/MO2। देखिए आयतन चाहिए, तो आयतन क्या होता है, इसने कहा है 0 डिग्री सेल्सियस तो क्या है टेम्परेचर है, और एक वायुमंडल क्या है दाब, इसे कहते हैं सामान्य ताप दाब। और सामान्य ताप दाब पर आयतन कितना होता है, ये होता है 24.4 लीटर। ठीक है, इसे किस में बदलेंगे मीटर में, तो मीटर में बदलने के लिए क्या करेंगे हम 10 की घात -3 से क्या कर देंगे गुणा, ये किस में चेंज हो जाएगा मीटर में। अब हमें सारी चीज़ पता चलेगी, फॉर्मूले में रख देंगे। देखिए √3 ऐसा कैसे ही, बी का वैल्यू कितना आया था 1 × 10 की घात 5, ये किसका वैल्यू था पी का, तो हमने पी का वैल्यू रख दिया। वी का वैल्यू अभी हमने निकाल लिया है 22.4 × 10 की घात कितना है -3 है, और बटा हमारा जो अणुभार था वो था 32 × 10 की घात -3। अब देखिए इसे हल कर लेंगे, तो देखिए हल करने के बाद क्या आ जाएगा इसका आंसर। हल करने के बाद इसका जो आंसर आएगा मेरा आपके सामने,
इसका आंसर आ जाएगा अंडर रूट में, यदि इसे हल करके लिखते हैं हम, या तो 21 और 00। यदि इसे बाहर निकाल लेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा हमारे पास 460.5 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। 460.5 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। अब जो बाकी के क्वेश्चन है वे हम अगले लेक्चर में देखेंगे। थैंक यू।